हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आई एम स्वाति हियर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप किसी को भी विजुअलाइज कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप उनके बारे में सोचिए और उनके बारे में सोचिए और कोई भी पाइल चूज कीजिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 पाइल्स बनाए हैं। पाइल नंबर 1 है ये गोल्डन सर्कल, पाइल नंबर 2 है ये पिंक स्टार, पाइल नंबर 3 है ये सिल्वर स्टार, पाइल नंबर 4 है ये गोल्डन स्टार और पाइल नंबर 5 है ये पिंक सर्कल। तो आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना पाइल चूज कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगी और कमेंट्स में भी होंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। Okay, so take a deep breath and take 2 minutes and choose your pile. Okay, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ओके, तो जिन सब ने ये गोल्डन सर्कल चूज किया है उनके लिए है ये पाइल। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वो कोई भी हो सकते हैं जिनको आपने इमेजिन करा है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वैंड्स। तो नाइट ऑफ वैंड्स कहता है कि वो आपको बहुत डिसिसिव सोचते हैं। जो आप डिसीजन लेते हैं उस पे स्टैंड भी करते हैं। बहुत आपके अच्छे और फर्म आइडियाज़ हैं, इंटेलिजेंट आइडियाज़ हैं, आपके सेंसिबल आइडियाज़ हैं। और दूसरा, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। जो आप इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आपको ये इंस्ट्रक्शंस लेना पसंद नहीं है हर वक्त किसी से। आप बहुत चार्मिंग हैं, एक्साइटिंग हैं उनकी नज़रों में। आपके आपके पास हमेशा न्यू आइडियाज़ होते हैं, पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं और आप अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। एस ऑफ वैंड्स यही कह रहा है। और आप जो काम लेते हैं, जो काम आप करने के लिए सोच लेते हैं उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और कंप्लीशन तक लेके जाते हैं। एंड देन दिस 10 ऑफ कप कार्ड सेज कि आप अगर वो आपके लव इंटरेस्ट हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर आप उनसे ऑलरेडी मैरिड होंगे। और अगर ऐसा नहीं है, आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए सोचा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए सोचा है तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप करना चाहते हो। वो भी हेल्दी रहेगा। तो आपका जो साथ है वो काफ़ी लंबा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इन पर्सन के साथ जिनको सोचकर आपने ये पाइल चूज करा है। और कंटेंटमेंट है इस रिलेशनशिप में, बहुत कंटेंटमेंट है। और आप दोनों मिलकर होप्स और ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं, मटेरियलाइज कर सकते हैं। ओके, फिर ये जो द फूल का कार्ड है ये कहता है कि आप जब एक काम शुरू कर देते हैं तो आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप यूनिवर्स पे डिपेंड करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। आप एक बार शुरू कर देते हैं काम को और फिर अपना बेस्ट पोटेंशियल देते रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं और आपके लिए हर कदम इम्पॉर्टेंट होता है। एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं आप, क्योंकि आप न्यू आइडियाज़ और न्यू चेंजेस बीच बीच में आप लाते रहते हैं। जैसे आपके माइंड में कोई नई बातें आती हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है और बहुत अच्छी नई नई बातें उसमें आती रहती हैं। ओके, तो यही द फूल कहता है। और आप एक इनोसेंट और हैप्पी गो लकी वे से लाइफ को लीड करते हैं। आप में बहुत ट्रस्ट है।
अगर आपको कभी किसी ने चीट भी करा होगा, फिर भी आपका जो विश्वास है वो टूटा नहीं है। आप दोबारा से बार-बार आप ट्रस्ट करते हैं लोगों को और चीज़ों को, और सुप्रीम ऑलमाइटी में भी आप बहुत विश्वास रखते हैं कि जब आप कुछ करते हैं तो गॉड आपकी हेल्प करते हैं उसको फिनिश करने में। तो ये सब बातें आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है। ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है आपकी लाइफ का। आपको ट्रैवलिंग, जो ये कार्ड है ट्रैवलिंग कार्ड, ये कहता है कि आपको ट्रैवलिंग और एडवेंचर बहुत पसंद है, नेचर में घूमना बहुत पसंद है, और आपको नए-नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना भी बहुत पसंद है। आप बिल्कुल नर्वस नहीं होते हैं लोगों को जब आप नए लोगों को मिलते हैं या नई जगह पर जाते हैं, तो बिल्कुल नर्वस नहीं होते हैं। यही सब क्वालिटीज़ हैं आपकी जिनको वो एडमायर करते हैं और ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में कि आप एक ऐसे पर्सन हैं। ओके, एंड लाइक ही और शी जिनके बारे में भी आपने सोचा है, वो ये सोचते हैं कि आपके लिए लाइफ सिर्फ एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना नहीं है, लेकिन एक जर्नी है, और आप उस जर्नी को भी पूरी तरह से इंजॉय करने में, लिव करने में बिलीव करते हैं। तो ये पर्सन बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, और काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ, राइट? सो टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर आपको आज रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय। हेलो देयर, आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये पिंक स्टार चूज करा है। तो देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो जिनको भी आपने पसंद करा है कि जो जो भी पर्सन है जिनको माइंड में रखते हुए आपने ये पाइल चूज़ करा है, वो आपको बहुत ही फ्रेंडली नेचर का मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि आप जब किसी से फ्रेंडशिप, किसी से एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसको लाइफ टाइम तक उसको लेके चलते हैं आप। फिर उसको उसके प्लस और माइनस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उस फ्रेंड को, उस पर्सन को अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट करते हैं, उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, और आप बहुत चेरिश करते हैं ओल्ड मोमेंट्स को, ओल्ड मेमोरीज़ को। आप हमेशा पिछली यादों को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं आपकी यादें, और आप काफ़ी सहारा लेते हैं अपने यादों से। और अगर आप किसी से पार्टनरशिप भी करते हैं, वर्क में अगर आप पार्टनरशिप करेंगे कभी भी, तो उसको बहुत अच्छा चलाएँगे, बहुत लॉयल और फेथफुल रहेंगे उसमें। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, और बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं आप अपने काम में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हैं आप। जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं वो आज, कल और आगे 5 साल, 10 साल, काफ़ी आगे की सोच रखते हैं आप। और आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप में बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ऐसा सोचते हैं वो आपके बारे में। और जो आप आइडियाज़ देते हैं वो ऐसे होते हैं जिन पे एक्चुअली वर्क किया जा सकता है। उन आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करके, और उन आइडियाज़ को वर्क अपॉन करके काफ़ी अच्छा मनी प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है। यही किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है, और किंग ऑफ वैंड्स भी यही कह रहा है कि बहुत पॉजिटिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव और एक्चुअली मनी अर्न करने वाले आइडियाज़ होते हैं आपके, जिन पर अगर प्लान किया जाए, इम्प्लीमेंट उनको करा जाए, तो ज़रूर उससे पॉजिटिविटी और लाइक फाइनेंसिस का गेन ज़रूर हो सकता है। आप किंग ऑफ वैंड्स अगेन ये कहता है कि आप स्पेशल हैं, आप यू आर नॉट वन एंड ऑल। हर एक में आप
क्राउड में आप अलग से स्टैंड करते हैं एक लीडर की तरह। अगेन ये जो लेटिंग गो का कार्ड है ये कहता है कि आप सब में मिक्स होना पसंद नहीं करते। मिक्स होना इन द सेंस कि यू ऑलवेज वांट टू स्टैंड आउट, वही जो एक आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो आपके साथ हर जगह जाती है। आप जहाँ भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो आप में एक डिस्टिंक्ट नेचर, डिस्टिंक्ट आपका कैरेक्टर रहता है जो आपको सबसे स्टैंड आउट करवाता है। मतलब यू लुक हायर देन अदर्स। एक जब आप एक भीड़ में होते हैं तो आप दूर से ही चमकते हैं। और विन करने की आपकी आदत है, कॉन्कर करने की आपकी आदत है। ओके, एंड देन अगेन दिस पॉलिटिक्स कार्ड सेज कि आप पॉजिटिव सिचुएशंस को में बहुत अच्छे से डील करते हैं, और जब कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है तो उसमें भी आप अपनी सेंस एंड सेंसिबिलिटी से काफ़ी अच्छे से हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। जहाँ जब डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अच्छे से सिचुएशन को कवर कर लेते हैं। और हो सकता है आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हो, और आप कहीं आप सोचते हो कि अगर आपको कभी चांस मिले तो आप पॉलिटिक्स में भी एंटर होना चाहेंगे। और जो पर्सन है वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप काफ़ी अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में रिकॉग्नाइज्ड होंगे, काफ़ी स्टैंड आउट करेंगे आप। हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट भी रखते हो इस फील्ड में। तो ओवरऑल ये आपको काफ़ी लाइक करते हैं, आपके नेचर को, आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी पसंद करते हैं ये पर्सन। ओके, तो इफ़ you like my reading, do like, comment, share and subscribe. Have a good day. Bye-bye. I welcome all those जिन सब ने ये सिल्वर सर्कल पसंद करा है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या आया है। ओके, तो आपके कार्ड्स है द मून, फिर है ये पेज ऑफ वैंस, फिर है ये द हर्मिट। तो द मून ये कहता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं और बहुत मेहनत करते हैं। किसी भी काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हैं आप। परफेक्ट चीज़ को जब भी आप कुछ काम करते हैं, कोई भी काम को अंडरटेक करते हैं, तो उसको परफेक्ट करना चाहते हैं आप। इस वजह से कभी आप परेशान भी हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं, और आपको कंफ्यूजन भी रहता है थोड़ा बहुत। मूड स्विंग्स आते हैं आपको, इनके हिसाब से यही जज करते हैं या आपको देखकर। और पेज ऑफ फैंस कहता है कि ये काफ़ी आपको ये समझते हैं कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, जो अभी अभी जो डिस्कवर होना है। आपके अंदर इतना टैलेंट है जो अभी मतलब निकल रहा है, पूरी तरह से वो निकल नहीं पा रहा है। यू हैव टू राइज, लाइक ऐसे सोचते हैं आपके बारे में कि आपको अपने जो आपका टैलेंट है उसको दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए आपको। बिकॉज बहुत आपको रिकॉग्निशन मिलेगा जब आप अपने टैलेंट को शो करेंगे। और काफ़ी कभी कभी तो ये ज़रूर सोचते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, लेकिन फिर ये कार्ड कहता है कि आपको काफ़ी वाइज समझते हैं कि आप हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। डिसीजंस, आप धीरे धीरे डिसीजंस लेना सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हैं, या पहले से अब आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, आपका पेशेंस भी अब बढ़ चुका है, और डिसीजंस लेने का आपका जो पावर है, जो डिसिसिवनेस है, वो भी आपकी बढ़ रही है। पहले से बहुत वाइज होते जा रहे हैं आप। तो ये चाहते हैं आपके बारे में, ऐसा सोचते हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो दो सोर्स होता है, ये कार्ड कहता है, जो एक एनर्जी है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है आप में, वो बाहर आनी चाहिए। जो आप एक सन की तरह आप शाइन कर सकते हैं, वो लोगों को दिखना चाहिए। ओके, देन ये जो स्ट्रेस का कार्ड है ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक आउटस्टैंड कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, आप शाइन कर सकते हैं। बस आपको अपनी एक स्ट्रेस लेने की आदत को छोड़ना है, स्ट्रेस लेने की आदत को आपको बिल्कुल ख़त्म करना है अपनी लाइफ से। तो फिर आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और थोड़े से रेस्टलेस रहते हैं, थोड़ी सी चिंता लगा के रखते हैं। जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है उसमें भी आपको थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, थोड़ा सा बार बार ये डाउट आपके माइंड में आता है। तो यही थोड़े सा आपके बारे में ये पर्सन यही सोचते हैं कि थोड़ा सा इस फील्ड में आपने ग्रो करना है। अदरवाइज आपकी क्रिएटिविटी को और आपके टैलेंट को ये बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं।
राइट, तो फिर मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी है और अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, सी यू। जिन सब ने ये गोल्डन स्टार चूज करा है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। हाउ आर यू ऑल टुडे? तो देखते हैं कि जिस पर्सन को आपने चूज करा है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो आपको बहुत इंडिपेंडेंट मानते हैं वो, कि आपके अपना थॉट पैटर्न है, जो आपका माइंड है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके थॉट्स हैं, वो बहुत इंडिविजुअल है। और आप ऐसे पर्सन नहीं है कि जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे, आप खुद सीखना चाहते हैं, खुद हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फिर जो स्वर्ड यही कहता है, और फिर जो मैजिशियन कार्ड है वो कहता है कि आप में एबिलिटी है, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर होते हैं उन सबको आपको पावर, उनकी पावर है आपके साथ। इसलिए जब आप अपना कोई टारगेट बना लेते हैं, टारगेट तक आप पहुंच जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से अटेन करने की आप में पावर है, क्षमता है आप में। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव होगी आपकी पर्सनालिटी। इनके हिसाब से आप काफ़ी एक्चुअल में भी आप होंगे ज़रूर, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी आपकी, और ये भी आपकी उस पर्सनालिटी को एडमायर करते हैं। आप में एक मैनिफेस्टेशन पावर भी है, जब आप कुछ सोच लेते हैं तो फिर उसको आप मैनिफेस्ट करते हैं, फिर यूनिवर्स आपकी हेल्प भी करता है उसको अटेन करने में, उसको पाने में आपको पॉजिटिविटी मिलती है। इनोवेटिव हैं आप बहुत, और बहुत ही अवेयर है आप, अवेयरनेस बहुत है आप में। बस एक ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये कहता है कि आपको बीच बीच में रेस्ट कर लेना चाहिए। ओवर वर्क कर लेते हैं आप, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी आपकी फिर कभी कभी ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त आपको रेस्ट कर लेना चाहिए और रिलैक्स कर लेना चाहिए। फिर ये प्लेफुलनेस का कार्ड है कि छोटी छोटी बातों में खुश रहना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। और आपके साथ जो ये पर्सन है जिनके बारे में आपने सोचकर ये पाइल पसंद करा है, ये जब आपके साथ होते हैं तो टोटली हैप्पी और ब्लेस्ड फील करते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी इनको बहुत पसंद है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इनको आपसे। यू नो हाउ टू लिव इन द मोमेंट, मतलब एक प्लेजर को एंजॉय करना, सारी प्रॉब्लम्स को भूल कर जब आप एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, मस्ती के मूड में होते हैं, तो टोटली एवरीथिंग इज वंडरफुल फॉर यू, द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। तो ये आदत इनको आपकी बहुत पसंद है। और फिर ये पास्ट लाइफ का कार्ड कहता है कि ये आपके साथ खुद को इतना हैप्पी फील करते हैं, इतना कंप्लीट फील करते हैं, कि ज़रूर ये सोचते हैं कि हमारा कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई पिछले जन्मों से रिश्ता आपका बंधा हुआ है, तभी आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और कंप्लीट फील करते हैं एक दूसरे की कंपनी में। ओके, तो चलो, बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत अच्छी पिक्चर है। आई एम श्योर आप इतने ही ज़्यादा चार्मिंग और वंडरफुल पर्सन होंगे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, डू लाइक एंड कमेंट and also share the video with your friends. Okay, bye bye, see you, take care of yourself. Hello there, जिन सब ने पिंक सर्कल चूज करा है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं आज। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं, ऐसा सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। बहुत रोमांटिक है आप, और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, बिल्कुल परफेक्ट है आप मैरिज मटेरियल के हिसाब से। लाइक एक आइडियल पर्सनालिटी लगती है आपकी इनको। ओके, देन ये डेथ कार्ड कहता है कि आप जो अपनी बैड हैबिट्स है उनको बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। जब भी आपको कोई सजेस्ट करता है, कोई नई सजेशन देता है, कोई आपको आइडिया देता है, वो आपको पसंद आता है, तो आप टोटली
उस हैबिट को अपने अंदर ले आते हैं, पॉजिटिवली अपने आप को चेंज करते रहते हैं और क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से आप लेते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है। देन दिस कार्ड सेज कि एक और ये आपके बारे में सोचते हैं कि जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और आपको उनको कंटेन करना चाहिए, आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको एक्शन में लाना चाहिए अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा। मतलब शायद आप अपने एक्शंस को भी अपने आइडियाज़ को पूरी तरह से एक्शन में नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप गाइडेंस लेने में बहुत बिलीव करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं लूज़ करें क्योंकि ये एज अ पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी ओरिजिनल नेचर को बहुत लाइक करते हैं ये। फिर ये फ्लावरिंग का कार्ड है, ये कहता है कि आप बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने आसपास और आपकी जो ड्रेसिंग अप सेंस है और आपको जो लाइफस्टाइल है, आपका घर है, आपका डेकोर है या फिर आपका ऑफिस है, वो बहुत ही सुंदर और प्लेजेंट है, बहुत रिलैक्स्ड है आपकी एनवायरनमेंट, आपकी वाइब्स भी इन्हें बहुत रिलैक्सिंग लगती हैं और आप बहुत ही लविंग पर्सन है। एक आपके ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी है कि कोई भी आपके साथ बैठता है, स्पेशली जब आपके साथ बैठते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी कंप्लीट है, इतनी अच्छी है आपकी पर्सनालिटी, फिर भी आप हर वक़्त सीखने को रेडी रहते हैं, नए-नए, तभी आप बहुत अपडेटेड रहते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है आपका क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी अच्छी बात मिलती है, तो वो आप ज़रूर सीख लेते हैं, उसको आप ज़रूर अपनाते हैं, यही फ्लावरिंग का कार्ड कह रहा है। फिर आता है ये माइंड का कार्ड, तो दिस कार्ड सेज़ कि लेकिन आप जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपना जो स्ट्रेस होता है, वो कभी शेयर नहीं करते। लोगों की तो आप बहुत हेल्प करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको सॉल्यूशंस देने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं खुद को आप पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अकेले ही आप अपनी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। तो ये ज़रूर चाहते होंगे कि आप थोड़ा-सा अपनी प्रॉब्लम्स को भी इनके साथ शेयर करें ताकि आपकी हेल्प कर सकें कभी ना कभी। वैसे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेते हैं, बट इन केस यू नीड हेल्प, दे आर ओपन टू हेल्प यू। Okay, so overall, I must say you're a wonderful personality because you know how to celebrate life and how to celebrate love and how to count your blessings. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके और ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। Okay, I wish you all the best in life. Take care of yourself and have a wonderful day. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Okay, take care of yourself. मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। See you.